हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट ऑफ इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पे 3 वीडियोस इससे पहले भी मैंने रिलीज किया है, और वहां जो मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग था वो केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच बिल्ड करना था। तो मैंने कुछ 2x2 के मैट्रिक्स लिए, कुछ 3x3 के मैट्रिक्स लिए, और मैंने उसको सिस्टमेटिकली और इवन फ्रॉम द लॉन्ग मेथड या कन्वेंशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक मेथड से आपको एक प्रोसेस बताया कि कल के दिन आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे कैसे। बट पंगा ये है कि आप बच्चों को लगभग टाइम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डू नॉट नो व्हाट द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स स्टैंड फॉर। क्यों आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल क्यों रहे हैं। मजेदार चीज ये भी है कि गेट में कुछ 2 से 3 इतने तगड़े प्रॉब्लम आए हैं, जब तक बच्चों को एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में नहीं होगी, आई विल बेट यू कि कायदे से उस प्रॉब्लम को आप समझ ही नहीं पाओगे कि कुछ दुनिया में लेके चला गया। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आज के इस वीडियो में मैं अपना सपोर्ट लूंगा पिछले 3 वीडियोस का, जहां मैंने आपको सॉल्व कराया है किसी भी 2x2 मैट्रिक्स, किसी भी 3x3 मैट्रिक्स, और इन जनरल किसी भी n×n मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालते कैसे। तो आई विल अंडरस्टैंड और आई विल अज्यूम कि कायदे से आपको आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालना आता है। अब मैं इसको थोड़ा पिक्चोरियल डील करने की कोशिश करूंगा। देखेंगे तो इससे पहले जब आपने आइगन वैल्यूज निकाला था n×n के लिए, आपके पास क्या थे, n आइगन वैल्यूज थे। वो क्या हो सकते थे, रिपीटेड भी हो सकते थे, वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते, वो इमेजिनरी भी हो सकता था, या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता था, रियल भी हो सकता था। बट कीप असाइड एवरीथिंग। बाय द वे, अगर आपके पास n×n मैट्रिक्स के साथ n नंबर ऑफ लैम्डास इन्वॉल्व हैं, और उन लैम्डास के साथ डेफिनेटली आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, जिसको मैंने मार्क किया था कैपिटल X है। लेकिन अब इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में मैं कैपिटल X को मार्क करूंगा V वेक्टर से। रीजन भी है यार, एक चीज ध्यान देना, कैपिटल X देख के आपको वेक्टर की फीलिंग नहीं आती, जबकि कायदे से ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जो आइगन वेक्टर है ना, वो वाकई में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो आप पढ़ते हो कहां, वेक्टर कैलकुलस में। इसीलिए मैंने जानबूझ के X को रिप्लेस कर लिया V वेक्टर से। सो कीप इन माइंड, दे आर नॉट डिफरेंट, आई हैव जस्ट अज्यूम द डिफरेंट वर्ड नॉमेनक्लेचर टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे द V वेक्टर इंडिकेट्स इज सॉर्ट ऑफ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज के बाद से मैं जहां भी x लिया था, किसके लिए लिया था मैंने, आइगन वेक्टर के लिए, बेसिकली आई विल बी रिफरिंग इट बाय V वेक्टर। अब ध्यान देना, इस टॉपिक में मैंने एक चीज ध्यान दिया, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने में जो बच्चे को प्रॉब्लम आती है, ऐसा ये नहीं है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर एक टफ टॉपिक है। पंगा ये है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स जो है, ये 4 अलग अलग मैथमेटिक्स के टॉपिक का क्या है, कॉम्बिनेशन है या पैकेट है, which includes geometrical transformation, जो आपने देखा है, एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन अराउंड द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रोटेशन टेकिंग द एंगल ऑफ थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा है वेक्टर कैलकुलस इटसेल्फ। तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, जो आप इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स में आगे जाके पढ़ोगे। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स Ax is equal to 0, when you'll have a infinitely many solution, and when you'll have a trivial or unique solution as 0 0, and similarly the last is determinant। तो ये चारों के चारों कंसेप्ट का अगर थोड़ा बहुत थरो आइडिया हो, तो आप बेसिकली इंट्यूटिवली समझ पाएंगे कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स स्टैंड्स फॉर व्हाट। अगर बाय द वे इनका आपको इंडिविजुअल मीनिंग भी मालूम है, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर है, लेकिन अगर आप इसको कंबाइनली अगर आप नहीं समझे हैं, कंबाइनली चारों के चारों कंसेप्ट को, सो बेसिकली आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर स्टैंड्स फॉर। तो मैं कायदे से इन सब को एक जगह पैक करूंगा, और लास्ट में आप वाकई में अप्रिशिएट करोगे, सर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ये था। अग्रीड। लास्ट में मैंने वीडियोस में 3 2x2 के मैट्रिक्स लिए हैं। प्रोबेबली वीडियो 1 में 1 क्वेश्चन लिया था मैंने 2x2 का, वीडियो 2 में मैंने 2 क्वेश्चन लिया था 2x2 का, तो टोटल 3 क्वेश्चन लिए मैंने 2x2 मैट्रिक्स के, और 2 क्वेश्चन लिए हैं थर्ड वीडियो में 3x3 मैट्रिक्स के, और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या निकाला है, इनके आइगन वैल्यूज निकाले हैं, और उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या निकाला है, आइगन वेक्टर निकाला है। तो आप पुराने वीडियोस को जरूर रिफर कर लेना, मैंने वो डेटा को सीधे सीधे यहां क्या किया, यूज किया है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं ऑफ द ट्रैक कुछ नहीं गया हूं, पहले कैलकुलेशन कराया हूं, और वही डेटा को मैं यूज कर रहा हूं, मैं इंट्यूटिवली फील करने के लिए कि व्हाट इज द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स इज ऑल अबाउट। ठीक, और वहां मैंने इसको x लिखा था, x लिखा था, x लिखा था, x लिखा था, बस मैं केवल एक चेंज यहां प्लेस कर रहा हूं। व्हाट इज दैट, मैंने इसको x लिखने की जगह में क्या लिखा है, V वेक्टर लिखा है, बिकॉज इज अ V वेक्टर और इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अग्रीड। तो थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करूंगा व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर। तो मान के चलना, ये 2x2 मैट्रिक्स का मैंने 2 प्रॉब्लम लिया है। तो 2x2 मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के कंसेप्ट्स को समझने के लिए मैंने क्या लिया है, सबसे पहले एक XY प्लेन लिया है, और यह z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लेन लिया है। दैट्स व्हाट माय XY प्लेन इज ऑल अबाउट। ठीक है, बाय द वे XY प्लेन पे कोई एक वेक्टर प्लेस्ड है, समझना क्या बोल रहा हूं मैं,
बाय द वे कोई एक पॉइंट प्लेस्ड है और इस पॉइंट को आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच यूज टू बी अ पोजीशन वेक्टर। कायदे से द वेक्टर विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो पॉइंट है आप इसको पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, वेक्टर भी बोल सकते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन अ फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अगर ये पॉइंट है बाय द वे, ठीक है, ये पॉइंट है, कुछ भी हो सकता है। ये पॉइंट बाय द वे मैंने फॉर द टाइम बिंग मैंने मान लिया है ये है एक्स और क्या वाई। तो कायदे से ये जो वेक्टर होने जा रहा है, दिस वेक्टर वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, सो इज गोना बी एक्स ए एक्स कैप प्लस ऑफ वाई ए वाई कैप, वाई ए वाई कैप। अग्री कर रहे हैं? तो यार एक चीज और भी ध्यान देना, आप चाहो तो इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हो, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो, और चाहो तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, और इवन आई कैन राइट दिस एज एक्स एंड वाई। So I can say either you write in this form, still it is vector, either you write in this form, still it is a vector. So the first component is a component of ax cap and the second component is a component of ay cap. और यहां मैंने एक चीज ध्यान देना, यहां जो मैंने वेक्टर लिया है ना, देखो यहां वेक्टर क्या लिया है, t विदिन अ ब्रैकेट 1 and 1, t विदिन अ ब्रैकेट -1 and 1। तो ये कहीं ना कहीं मैट्रिक्स है, लेकिन बना अभी भी क्या रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं। कैसे? ये वाला जो कंपोनेंट है किसके अलोंग है, एक्स कैप के अलोंग है, और ये जो कंपोनेंट है वो किसके अलोंग है, ए वाई कैप के अलोंग है। तो इसका मतलब कोई ये बोले कि भैया कि आपने आइगन वेक्टर जो निकाला है t11, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, और ये वेक्टर क्यों है भैया, वेक्टर ही है ये। What is that? तो t का मल्टीप्लीकेशन 1 से हुआ, ये होगा t a x कैप, और t का मल्टीप्लीकेशन y से हुआ, एंड अगेन इट्स अ t a y कैप। तो हर एक पॉसिबल वेक्टर्स जो इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, वेयर द t इज अ रियल नंबर, बाय डिफॉल्ट दे बिकम वेक्टर विच हैज बीन व्हाट टेकन आउट, टेकिंग द वेक्टर हैविंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 8। तो इसके वैल्यूज क्या क्या हो सकते थे, ax कैप प्लस ay कैप, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन था, या हो सकता था ट्वाइस ऑफ ax कैप प्लस ट्वाइस ऑफ ay कैप। सिमिलरली अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो सकता था 1 1 जब t आपने 1 लिया, और ये हो सकता था 2 2 जब आपने t क्या लिया, 2 लिया। सो करस्पॉन्डिंगली द मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स दे आर व्हाट टाइटली कपल्ड। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि अगर मैं v वेक्टर को इस फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये कंफ्यूज मत होना कि सारे मैट्रिक्स है, नहीं भैया, ये x का कंपोनेंट है और ये y का कंपोनेंट है, एंड बेसिकली यू कैन हैव द मल्टीपल वैल्यूज ऑफ t और यू कैन हैव द इनफाइनाइटली मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट ऑफ t विच इज इन रियल डोमेन। तो कहीं ना कहीं अगर आपका v वेक्टर का क्या है, अलग अलग एक फॉर्मेट ऑफ वेक्टर है जो एक कॉलम फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं इसके वेक्टर्स भी जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग फॉर्मेट पे होंगे। समझ रहे हैं? अब ध्यान देना, ये बाय द वे मेरा क्या है, वेक्टर है, इसको मैंने जनरलाइज कर लिया v वेक्टर से, v वेक्टर से। थोड़ा ध्यान देना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट्स टेक इट्स अ v वेक्टर। v वेक्टर कुछ नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स है अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें, और अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो ये क्या है, किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, विच इज अ वेक्टर एक्सटेंडेड फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। v वेक्टर का अगर आपने किसी एक मैट्रिक्स a से मल्टीप्लीकेशन किया, और आई कैन से दिस इज व्हाट, v वेक्टर को v वेक्टर रख सकते हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में रख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो पॉसिबली स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है भाई, आपने पहले भी पढ़ा है ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप एक्स वाई को अगर बाय द वे मल्टीप्लाई करते हो किसी भी जियोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही दूं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल मैं यहीं ले लेता हूं। चलो एग्जांपल ऐसा था कि अगर बाय द वे आपके पास पॉइंट रखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1, ठीक है, तो आप इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते थे। वेक्टर के फॉर्म में क्या होता भाई मेरे, ax कैप माइनस ऑफ ay कैप, ठीक, वेक्टर के फॉर्म में रख सकते थे। या दूसरा तरीका हो सकता था, आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रख सकते थे, और मैट्रिक्स क्या होगा, 1 एंड -1, ठीक है। और अगर बाय द वे आप इसको x एक्सिस के अलोंग स्विच करना चाहते हैं, या x एक्सिस के अलोंग अगर आप इसका रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, तो आपने वहां क्या लिया था, जियोमेट्रिकल क्या लिया था, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिया था। x की वैल्यू सेम थी और y की वैल्यू क्या हो रही थी, रिवर्स हो रही थी। तो जैसे ही आपने 1, -1 आप चाहें तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने एक मैट्रिक्स 1 0 0 -1 से अगर इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका ये जो पॉइंट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा x एक्सिस के अलोंग, और ये पॉइंट कहीं पहुंच जाएगा यहां, एंड इट विल बी हैविंग x इज सेम एज 1 बट द y विल बिकम +1। और इसके बाद जो आपके पास अगर बाय द वे नया पोजीशन वेक्टर बनाते हैं, तो इसका नया पोजीशन वेक्टर क्या आने जा रहा है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू ऑफ ax प्लस ऑफ ay कैप, ठीक। इसका मतलब आपका पॉइंट अपनी जगह से क्या हुआ है, डिसलोकेट हुआ है, ऊपर की तरफ गया। बट
नाउ आई एम लुकिंग फॉर द डिफरेंट सिनेरियो. व्हाट इज दैट? मैं ये चाहता हूं कि आपका जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन या फिर आपका जो क्या है एक मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लीकेशन आपने एक मैट्रिक्स ए से किया. पहले पॉइंट क्या था 1, -1 और आपने इसका मल्टीप्लीकेशन किया किसी मैट्रिक्स ए से, लेकिन उस पॉइंट का कहीं भी डिसलोकेशन नहीं होना चाहिए. और या फिर मैं ये बोलूं that has to be equals to of lambda times of v, and that's nothing but scalar vector multiplication. तो कायदे से आप जब v वेक्टर का या फिर एक कॉलम मैट्रिक्स का जब एक दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट हो वो पुराने वेक्टर का या तो क्या हो एक्सपेंशन हो. अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा एक्सपेंशन हो, और लैम्डा अगर 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा स्क्वीजिंग होगा. तो मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में या तो आपका जो वेक्टर v वेक्टर है वो एक्सपैंड करे या श्रिंक करे और ओवरऑल मैं ये बोलूं कि वो अपने स्पेन को ना छोड़ के जाए. तो बाय द वे ये जो आपके पास पॉइंट था इसको मैंने क्या किया, ओरिजिन से कनेक्ट करते हुए इसको मैंने क्या किया एक्सटेंड कर दिया ये. तो मैं ये चाहता हूं कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स ए मिले जिससे आपका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन v आप जब a से कैरी आउट करो तो ये मैट्रिक्स अपने वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म ना करे या फिर किसी दूसरी डायरेक्शन में ना जाए, ये केवल अपने स्पैन के अलोंग ही रहे. और वो जो मैट्रिक्स होगा a के अलोंग v आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं. तो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, द v वेक्टर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद द a बट स्टिल इट रिमेन्स द सेम वेक्टर विद सर्टेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है मैट्रिक्स पहले से छोटा हो गया, अगर लैम्डा जो है वो क्या है 0 से 1 के बीच में है, मैट्रिक्स पहले से बड़ा हो गया अगर क्या होगा लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, या फिर मैट्रिक्स जो है रिवर्स हो चुका है जब लैम्डा क्या है निगेटिव है. बट मोर ओवर अब ये चाहते हैं कि आपका ये जो पुराना वेक्टर है v उसमें जब आप एक मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेशन करें केवल प्रोसेस हो एक्सपेंशन का या श्रिंकिंग का, और आई कैन से आपका जो नया वेक्टर है आफ्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दे मस्ट बी कैरिड आउट इन अ सेम स्पैन. यहां अलग था ये, तो यहां से यहां पहुंच चुका है या यहां से यहां पहुंच चुका है, बट नो वट एवर द मल्टीप्लिकेशन हैज टू बी कैरिड आउट दे मस्ट बी केप्ट इन द सेम वे. तो उसके लिए रिजल्टेंट यही होगा, मैट्रिक्स v का मल्टीप्लिकेशन a के साथ हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो ना तो रोटेशन है ना रिफ्लेक्शन है. द मैट्रिक्स गेट्स मल्टीप्लाइड स्केलरली विद अ सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा. और ये रिलेशनशिप को अगर आप सेटिस्फाई करेंगे सो यू विल गेट अ सिचुएशन लाइक, अब ध्यान देना, आई कैन से दिस एज a एंड देयर आफ्टर v. ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और v क्या होगा डेफिनेटली मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होगा. और मैट्रिक्स के फॉर्म को आप कभी भी वेक्टर और वेक्टर के फॉर्म को कभी भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो यहां होने जा रहा है av इज इक्वल्स टू लैम्डा v. आप एक काम करें इसको लेफ्ट में ले आए एंड दैट हैज टू बी इक्वल्स टू 0. यहां से एक कम करें आप v कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्या a. एक मैट्रिक्स है तो लैम्डा को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा एंड आउटकम यूज्ड टू बी v and that has to be equals to 0. और वैसे अगर आप v को इन जनरल x के फॉर्म में लिखते हैं तो x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं and that has to be 0. तो इवेंचुअली आप इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में आपको डेटा क्या नोन होगा, a नोन होगा, और आपको कैलकुलेट करना क्या होगा, you wanted to calculate the value of lambda and corresponding the value of x. तो आज के बाद से आपके प्रॉब्लम में बेसिकली पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि एक मैट्रिक्स A के अलोंग इसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है सच दैट उस आइगन वेक्टर से जब A का मल्टीप्लिकेशन हो तो केवल श्रिंकिंग और एक्सपेंशन का फिनोमिना हो, देयर शुड नॉट बी एनी शिफ्टिंग इन द वेक्टर इटसेल्फ. अग्रीड, आई विल रिपीट इट अगेन. तो कायदे से कल के दिन प्रॉब्लम ये पूछा जाएगा कि किसी भी एक वेक्टर A का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है. करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर का मतलब उस आइगन वेक्टर से जब आप मैट्रिक्स A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जो वेक्टर है या तो श्रिंक करेगा या क्या करेगा एक्सपेंड करेगा, लेकिन रहेगा हमेशा किसके अलोंग, उस स्पैन के अलोंग. तो होगा क्या यार, एक चीज ध्यान देना, अगर आपको थोड़ा भी क्लियर हो मैथमेटिक्स का पार्ट, अगर यहां x जो है एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो डेफिनेटली इस वैल्यू को तो जीरो होना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द a माइनस ऑफ लैम्डा i. सो आई कंसीडर द नॉन जीरो कॉलम x और आई कैन से नॉन जीरो वेक्टर v. उस केस में अगर बाय द वे इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो होना है तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट
मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई हैज टू बी जीरो। मैं यहाँ इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में आप थोड़ा भी इसको स्क्रैच करेंगे द थिंग्स विल बी नोन टू यू। इसको जीरो होना पड़ेगा। तो यहां से इवेंचुअली आपने निकाला क्या, लैम्डा ही तो निकाला, लैम्डा निकाला, और यहां जब वापस इस लैम्डा को फीड करेंगे तो इवेंचुअली आपने क्या निकाला, एक्स निकाला, या फिर मैं बोल सकता हूं वेक्टर वी निकाला, वेक्टर वी निकाला। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स लेके यहां से आपको ट्राई कराऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको चीजें। ध्यान देना थोड़ा सा क्या बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकाले, आइगन वैल्यूज क्या निकले, 8 और 4 निकले। 8 के अलोंग अगर आपने आइगन वेक्टर निकाले 1 1, और सिमिलरली 4 के अलोंग आपने आइगन वेक्टर निकाले -1 एंड 1, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी कोई भी रियल वैल्यूज के साथ दिल गेट ट्रांसफॉर्मेशन एज पर दी रिक्वायरमेंट। अगर बाय द वे आप इसका मल्टीप्लीकेशन अगर किससे करते हैं, मैट्रिक्स ए से करते हैं, और ये इसके आइगन वेक्टर्स होने के कारण इस आइगन वेक्टर का जैसे ही ए से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपका वेक्टर जो है वो अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस नहीं होगा, या फिर क्या नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, वो केवल अपने स्पैन के अलोंग या तो एक्सपैंड हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, या फ्लिप कर जाएगा। इफ यू वांट वी कैन चेक इट आउट। चलो तो मैं अगर क्या करता हूं, सबसे पहले 1 1 ही ले लिया। चलो तो यहां सेम कंसेप्ट यूज करना है ना मेरे को। ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। चलो इस प्रॉब्लम के लिए यूज करता हूं, ए है ये, इसके करस्पॉन्डिंग वी वेक्टर है ये, और उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा वी वेक्टर है ये। चलो लिखते हैं, ये होगा ए, व्हाट इज ए ओवर देयर, इट्स अ 6 2 2 6 getting multiplied with this v vector, और या बोल सकते हैं आप x, what is the x over there, t की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। चलो 1 के लिए कैलकुलेट किए, 1 1। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, आप थोड़ा कॉशियसली देखेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, हियर इज गोना बी 8 and 8, 8 and 8। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, अगर बाय द वे ग्राफिकली आप इसको देखते हैं 2D प्लेन पे, लेट्स टेक इट्स x एंड y, आपका जो पहले पॉइंट रखा हुआ था वो कहां रखा हुआ था भैया, वेक्टर 1 1 पे रखा हुआ था, यहां 1 1 पे रखा हुआ था। या फिर मैं अगर ये वेक्टर बोलता हूं तो ये क्या था, ax कैप ay कैप। लेकिन जैसे ही आपने उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया किससे, a से, तो अब वो पॉइंट कहां पहुंच चुका है, 8 and 8। कहां पहुंच चुका है, 8 and 8। और एक मजेदार चीज इसमें ये है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्या 8 and 8। तो पहले जो पॉइंट रखा था और जो बाद में जो पॉइंट गया, उनके बीच का मल्टीप्लायर फैक्टर कितना है, इनके बीच का पहले कहां था, ये 1 पे था, अब कहां है, 8 पे है, तो इनका मल्टीप्लायर फैक्टर कितना है, लैम्डा, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 8। ये तो देख सकते हो। तो इसका मतलब v को आपने मैट्रिक्स a से मल्टीप्लाई किया तो इसका नेट रिजल्ट जो था वो कुछ नहीं था, उस वेक्टर का एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन था जो कायदे से उस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू था। और मजेदार चीज ये है, 1 1 और 8 8 कहीं ना कहीं उस स्पैन पे ही फॉल करेंगे, आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं वैसे भी आगे जाके वेक्टर कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा, जब वेक्टर 1 1 को आप एक्सटेंड करेंगे सो डेफिनेटली 8 8 विल कम अलोंग विद दैट, अग्रीड कर रहे हैं? इज अ पार्ट क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलिए कल के दिन अगर यही प्रॉब्लम 1 1 ना हो कि आप t2 लेते तो ये क्या होता, 2 2 होता, और उस केस में द वैल्यू वुड हैव बीन फेड एज अ 2 2 और रिजल्ट आता 16 16। तो 2 2 कहीं यहां होता और 16 16 कहीं यहां होता। अभी भी आपको ये देख के समझ में आया है, जब आपने अपने वेक्टर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ए किया है तो अभी भी वो कहां रखा हुआ है, सेम स्पैन पे रखा हुआ है, कहीं भी ये क्या नहीं हुआ है, रोटेट नहीं हुआ है। एंड मोर ओवर इनका जो मल्टीप्लायर फैक्टर है इट्स द सेम लाइक लैम्डा। दैट मीन्स you are multiplying a vector with a matrix, but at last you are landing the matrix multiplication with a scalar, and that scalar is nothing but the eigenvalue, and corresponding vector is nothing but its eigenvector. Corresponding vector is nothing but its eigenvector. If you want we can choose this also, where it is this one. चलो इसके लिए कर लेते हैं ड्रॉ। ये क्या है, आपका पॉइंट कहां रखा हुआ है, -1 and 1। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट -1 एंड वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट +1, समवेयर हियर -1 and +1। इफ यू वांट वी कैन राइट दिस वेक्टर इज नथिंग बट -ax कैप प्लस ऑफ ay कैप। ठीक, आप क्या कर रहे हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और यू विल मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स A। ये होगा 6 2 2 6 which will get multiplied with -1 and 1। Tell me what's going to be the result out of it. It's going to be, keep in mind, -6, what it is, -6 plus 2, that's a -4. And similarly, here is going to be -2 plus 6 is going to be +4. That means initially your point was -1
1 नाउ इट हैज बीन रेंज्ड। अभी भी ध्यान देना, आपने अभी स्पैन नहीं छोड़ा है, आपने वही वेक्टर को एक्सटेंड किया है एंड यू वेंट टिल -4, तो इसका मतलब पहले जो मैट्रिक्स था वो -1, था, या फिर मैं बोलूं पहले जो वेक्टर था वो था -ax कैप प्लस ऑफ ay कैप, और आपने इस वेक्टर का क्या किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया, तो आपका जो रिजल्ट आया ना, देखेंगे रिजल्ट कितना है, -4ax कैप, इसको देखो, प्लस ऑफ 4ay कैप, एंड दिस इज व्हाट, केवल किसका मल्टीप्लायर फैक्टर है ये 4, और होना भी तो चाहिए कि कायदे से आपने जो आइगन वैल्यू निकाला है इस प्रॉब्लम के लिए कितना है, 4 है। तो मेरे को लग रहा है कि आप इसके लिए भी ट्राई करना, बट फेयर आइडिया ये है कि कायदे से कल के दिन अगर आपने आइगन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अपने मैट्रिक्स ए से किया, आइगन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अपने मैट्रिक्स ए से किया, विच इज वेरी सिमिलर एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर टू अ स्केलर कंपोनेंट, इफ इट इज हैपनिंग दैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी टिल्टिंग कंसेप्ट, just the point will be what spanned out, it will be spanned in or it will be flipped taking the reference of span, and that happens only if you are knowing the appropriate values of eigenvector for the corresponding matrix। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कल के दिन आपको प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ होगा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ होगा, उसका आइगन वेक्टर निकालने पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कायदे से आप ये जानना चाह रहे हो कि किस आइगन वेक्टर या किस वेक्टर में जब मैं ए का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कायदे से आपके पॉइंट के अलावा कोई भी क्या नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, केवल क्या होगा, स्क्वीजिंग होगा, या फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, या क्या होगा, फ्लिप होगा, और मोर ओवर कायदे से केवल आप स्पैन पे ही ट्रेवल करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप इस कंसेप्ट से इसको जरूर ट्राई करना, वो तो छोड़ दो, 2x2 की जगह में आप 3x3 से भी ट्राई करना। द थिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू अस। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।